हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है कि 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर मीन्स होता है घटाना। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या, तो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा होगा 9, 7, 6, 3, 0। और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगा 3, 0, 6, 7, 9। यानी 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह 97,630 होगा। और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वह 30,679 होगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है। अंतर मीन्स होता है घटाना। तो इसका जो अंतर होगा यानी घटाना जो इसका होगा, और 97,630 में से घटा देंगे 30,679 को। तो यहाँ 0 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ होगा 10 और 10 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ 3 था, 1 उधार चला गया था, यहाँ बचा है 2, 2 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ होगा 12, 12 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 5। यहाँ 6 था, यहाँ से उधार 1 चला गया, यहाँ बचा है 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से लेंगे 1 उधार, यहाँ होगा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ 7 था, यहाँ से 1 उधार चला गया, यहाँ बचा है 6, 6 में से 0 जाएगा, आएगा यहाँ 6, और 9 में से 3 जाएगा, यहाँ आएगा 6। बताओ हर एक बच्चे को समझ में आ गया। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 97,630, और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 30,679 होगी। तो इनका अंतर पूछा। अंतर मीन्स होता है घटाना। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो आएगा 66,951। बताओ समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा अगला क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है 5,84,356। 5,84,356 में 5 का स्थानीय मान का योग निकालना है। 5,84,356 में 5 के स्थानीय मान का योग। योग मीन्स होता है जोड़ना। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। हम निकालेंगे 5 का स्थानीय मान। तो पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो यहाँ होगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई दहाई के स्थान पर, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो 5 नहीं कितना होता है 50। इसी प्रकार से इस 5 का स्थानीय मान निकालें, तो यहाँ 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ 5 है वहाँ मानेंगे 1, और 5 के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 संख्या यानी 5 जीरो लगाएंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 5 का नंबर कितना होता है 5, और क्या जीरो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, तो यहाँ लगा लेंगे 5 जीरो, यानी 5 लाख हो जाएगा। अब इसका योग पूछा। योग मीन्स होता है जोड़ना। अब इसको जोड़ देंगे, यानी 5 लाख में जब 50 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5,50,000। यानी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वह क्या था कि 5,84,356 में 5 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो इस 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 50 होगा, और इस 5 का जो स्थानीय मान होगा वो हमारा होगा 5 लाख। इनका योग पूछा। योग मीन्स होता है जोड़ना। इनका योग पूछा। योग मीन्स होता है जोड़ना, तो इनको हमने जोड़ दिया। अगर शून्य में शून्य को जोड़ेंगे आएगा शून्य, शून्य में 5 जोड़ेंगे आएगा 5,
और यहाँ शून्य है तो यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ 5 है और 5 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा। बताओ सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? यानी इसका जो आंसर आएगा वो 5 लाख कितना आएगा? 50 आएगा। बताओ सभी को समझ में आ गया? हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों ऑप्शन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें का, क्या शून्य एक विषम संख्या होती है? तो शून्य एक विषम संख्या नहीं होती, शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक विषम संख्या होती है? नहीं। शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक सम संख्या होती है? शून्य एक सम संख्या नहीं होती है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या शून्य एक अभाज्य संख्या होती है? शून्य भी अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन देंगे, क्या शून्य ना तो विषम संख्या और ना ही सम संख्या होगी? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ सब? तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्वेश्चन है तीसरा? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन जो है, क्या शून्य एक विषम संख्या होती है? क्या शून्य एक विषम संख्या है? दूसरा ऑप्शन, क्या शून्य एक सम संख्या है? तीसरा ऑप्शन है, क्या शून्य एक अभाज्य संख्या है? चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है, शून्य न तो सम संख्या न ही विषम संख्या है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या शून्य एक विषम संख्या होती है? शून्य एक विषम संख्या नहीं होती है। शून्य एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। शून्य कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या होती है। शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक विषम संख्या होती है? शून्य विषम संख्या नहीं होती। शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक सम संख्या होती है? क्या शून्य एक सम संख्या होती है? तो शून्य एक सम संख्या नहीं होती। शून्य एक सम संख्या नहीं, शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक अभाज्य संख्या होती है? शून्य अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। शून्य ना तो सम संख्या होती है ना ही विषम संख्या, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। यानी शून्य ना तो विषम संख्या होती है ना ही सम संख्या, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। बताओ सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या शून्य एक विषम संख्या होती है? नहीं होती है। शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक सम संख्या होती है? नहीं होती। शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य एक अभाज्य संख्या होती है? नहीं होती। शून्य कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या शून्य न तो सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है, यानी शून्य जो हमारा है वह ना ही सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। बताओ हर एक बच्चे को समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, पांच अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनके सभी अंक भिन्न हो का अंतर ज्ञात करें। अंतर मीन्स होता घटाना, यानी 5 अंकों से बनने वाली, क्या 5 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा?
यानी 5 अंकों से बनने वाली, यानी 5 अंकों यानी 5 अंक का उपयोग करके बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, और 5 अंक का उपयोग करके सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, ना कि 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या करके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। वहाँ सीधा सीधा कह दिया कि 5 अंकों का उपयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो हम बनाने चलते हैं। तो 5 अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह होगी 9, 8, 7, 6, 5। यानी 5 अंकों से, देखो ये 5 अंकों से बना है कि नहीं बना है, 9, 8, 7, 6, 5, यानी 5 अंकों से बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। और 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी, वह 1, 0, 2, 3 और 4 होगा। यानी 5 अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह यह होगी, और 5 अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी यह होगी। तो इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर मीन्स होता है घटाना। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना, तो हम घटा देंगे। 5 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 8 में से 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, और 9 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 8। बताओ सभी को समझ में आ गया। यानी 5 अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह यह होगी, और 5 अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी यह होगी। इनका अंतर पूछ रहा, तो इनका अंतर मीन्स होता है घटाना, इनको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया सभी को? तो समझ में आ गया सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारा है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो। यानी विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 किसके स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगाना सबसे बेटर होगा, तो हम ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं। जो यहाँ पहला ऑप्शन है वह है 1290, और जो हमारा यहाँ दूसरा ऑप्शन है वह है 1092, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह है 2091, और जो हमारा यहाँ चौथा ऑप्शन है वह 2190 है, 2190। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 किस स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो। तो हमने देखा, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना, तो वह 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे। तो हमने देखा इन चारों ऑप्शन में दहाई के स्थान पे 9 है, यहाँ से उत्तर हम नहीं बता सकते हैं। तो हमने देखा कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ देखो, यहाँ 1290 है, यहाँ 1092 है, यहाँ 2091 है, यहाँ 2190 है। तो हमारा ऑप्शन ना ये 2190 होगा, ना 2091 होगा, ना 1290 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 1092 होगा। यह सबसे छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की जिसके दहाई के स्थान पे 9 है। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर हम 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? कितने अंकों का, 5, 1, 6, यानी 5, 6, 1 से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन इनमें से सबसे छोटी संख्या का मात्र 2 बार प्रयोग किया जाए। तो इससे बनने वाली जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या,
तो इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी, किन्हीं दो अंकों का कितने बार प्रयोग किया जाए, दो अंकों का प्रयोग किया जाए, किन्हीं दो अंकों का प्रयोग कितनी बार किया जाए, दो बार किया जाए। तो एक का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। इस 5 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। और ये 6 का प्रयोग एक बार करेंगे। तो यह बन जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ देते हैं किताब से देख कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी वो हमारा होगा, एक का प्रयोग कितनी बार करेंगे, दो बार। 5 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। और 6 का प्रयोग कितनी बार, एक करेंगे। तो यह 5, 1, 6 से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या है। सबसे छोटी से छोटी संख्या है 11,556। बताओ हर एक बच्चे को समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन सी छोटी संख्या है। यानी 4 ऑप्शन दिया होगा, उन ऑप्शन में से हमें खोजना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या, यानी कौन सी छोटी संख्या है। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑप्शन है वह 7,413, 7,413। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वह 7,130 है। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह 7,985 है। और जो चौथा हमारा ऑप्शन है वह 7,545 है, 7,545। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सभी बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबके हजार के स्थान पे 7 7 दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना है, सबके हजार के स्थान पे क्या गया, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अगर हम इसको छोटा करना चाहें इस क्वेश्चन को तो ऐसे हो जाएगा। तो सब में हजार के स्थान पे क्या है, 7 7 है। इसको चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 413, यहाँ आ जाएगा 130, यहाँ आ जाएगा 985 और यहाँ आ जाएगा 545। अब देखो हमें बताना बहुत आसान हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो बताओ इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, क्या 413 है, नहीं है। क्या 985 है, नहीं है। क्या 545 है, नहीं है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 130। अब 130 किसके स्थान पे आया, यानी 7,130 का सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, बताओ। 7,413 है, कि 7,130 है, कि 7,985 है, कि 7,545 है। जो सबसे छोटी संख्या वो हमारी है 7,130, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। बताओ समझ में आ गया सभी को। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7,130, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वह 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है 9680, यहाँ लिखा गया है 10, यहाँ लिखा गया है 14 और यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 8। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, गुणा। और यहाँ हमें दिखाई दिया 0, और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है।
यानी जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाए तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। बताओ सभी को समझ में आ गया। यानी जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। सभी बच्चे ध्यान से सुने कि जीरो से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई किया तो उसका उत्तर कितना आएगा, जीरो आएगा। बताओ समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर मीन्स होता है घटाना, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। तो 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी से 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो हमारी होती है वह 1 लाख होती है। कितनी होती है, 1 लाख होती है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9,999। अगर किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है, अगर 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है तो 5 बार 9 लिखूंगा। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगी तो कितनी बार 9 लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा। यानी किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है तो जिस अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है उतनी बार क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। उतनी बार क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, अंतर में क्या होता है, घटाना। तो घटा देते हैं इसको। यहाँ जीरो में से 9 नहीं घटेगा। ये इनके पास गए मांगने उधार, ये इनके पास, ये इनके पास, ये इनके पास, ये इनके पास। जब ये इनसे उधार लिया यहाँ हुआ 10, इनसे ये उधार लिया यहाँ हुआ 10, इनसे उधार लिया यहाँ हुआ 10, यहाँ से उधार लिया यहाँ हुआ 10। यहाँ होगा 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 9 जाएगा यहाँ होगा 0। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 9 जाएगा यहाँ होगा 0। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 9 जाएगा यहाँ बचेगा 0। और यहाँ कितना बचा है, 9। तो इसका आंसर ये आएगा। बताओ समझ में आ गया सभी को। यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। इनका अंतर पूछा, अंतर मीन्स होता है घटाना, यानी इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 56 तथा 84 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे। जो पहला ऑप्शन हमारा है, क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन है दोनों 14 की गुणज हैं। और चौथा ऑप्शन है दोनों विषम संख्याएं हैं।
यानी जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछना चाहता है कि 56 तथा 84 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 56 तथा 84 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इन चारों ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से और इसमें चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए क्या सही है। क्या पहला जो ऑप्शन है, क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? क्या यह दोनों यानी 56 तथा 84 क्या यह दोनों अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या क्या होती है पहले समझना। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वह तो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन क्या यह एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी? ये तो गलत है। यह तो एक से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा यह दो से भी कटेगा, इसके अलावा यह चार से भी कटेगा, यानी अन्य संख्याओं से भी ये क्या है विभाजित है। सेम उसी प्रकार से ये भी है, एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा। यानी 56 और 84 यानी 56 और 84 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनका में ऐसा कितना होता है? एक होता है। जिनका में ऐसा कितना होता है? एक होता है। तो इनका में ऐसा एक नहीं हुआ क्योंकि एक ऐसी संख्या है दोनों सम संख्या, और सम संख्याओं का में ऐसा हमेशा दो होता है। सम संख्याओं का में ऐसा हमेशा कितना होता है? दो होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा दूसरा भी क्या है? गलत है। सहअभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनका में से कितना होता है? एक होता है। लेकिन यहाँ इन दोनों का में से कितना आ रहा है? दो आ रहा है, इसलिए यह संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या दोनों 14 के गुणज हैं? क्या दोनों 14 के गुणज यानी गुणज मीन्स होता है पहाड़ा। क्या दोनों 14 की पहाड़ी में आते हैं? तो आते हैं, देख लीजिए। 14 चौक को कितना होता है? 56, और 14 सतह कितना होता है? 84। यानी यह जो 56 और 84 है दोनों 14 के गुणज में आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? तीसरा यानी सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? तीसरा यानी सी वाला। इसको भी देख लेते हैं। क्या दोनों विषम संख्या है? दोनों विषम संख्या नहीं है। दोनों कैसी संख्या है? सम संख्या है। दोनों कैसी संख्या है? सम संख्या है। यानी हमारा ऑप्शन ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। यानी 56 तथा 84 दोनों किसके गुणज हैं? 14 के गुणज हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10वां सभी को समझ में आ गया? तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। जय हिंद।